स्टूडेंट, आज की क्लास में हम लोग क्लास 10th का एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री का एक्सरसाइज 9.1 करने जा रहे हैं। एक पूरी कंप्लीट वीडियो में आपके सारे क्वेश्चंस हो जाएंगे। यहाँ पे जितने भी दे रखे हैं तो आप पूरे वीडियो को स्टार्टिंग से एंड तक देखिए ताकि आप सारे क्वेश्चन आसानी से इस वीडियो के थ्रू सॉल्व कर सको और आपको कॉन्सेप्ट भी बहुत ही अच्छे से क्लियर होने वाले हैं। देखिए क्वेश्चन में क्या है, सर्कस आर्टिस्ट है जो इसने क्लाइंबिंग कर रखी 20 मीटर लॉन्ग रोप पे। यहाँ पे आप डायग्राम से देख सकते हो जो टाइटली स्ट्रेच्ड है पूरी तरह से, इसके बीच में कुछ भी गांठें नहीं है या स्लैग्ड नहीं है, कुछ भी नहीं है, मतलब बिल्कुल स्ट्रेट है। तो इट मीन्स कि हमारा AC दे रखा है। ये टॉप ऑफ द वर्टिकल पोल AB है आपका। हाइट ऑफ पोल आपको निकालना है। इफ़ एंगल मेड बाय द रोप विथ अ ग्राउंड लेवल, ये आपका रोप है यहाँ से यहाँ तक, तो ग्राउंड लेवल से ये 30 डिग्री की एंगल बना रही है, तो आपको AB निकालना है। ठीक है, अब देखिए एक छोटी सी चीज़ से ही हम इसे सॉल्व कर लेंगे। हमारे को यहाँ पे देखना क्या है कि आपके पास AC रस्सी 30 मीटर दे रखा है और 20 मीटर दे रखा है, सॉरी, और 30 डिग्री की एंगल बना रही है और आपको AB निकालना है। तो सपोज कर लो कि AB मेरे पास X मीटर है, ये हाइट ऑफ पोल निकालना है। अब यहाँ से आप सिर्फ एक चीज़ देख कर चलिए, जैसे आपने ट्रिग्नोमेट्री पढ़ा है तो ट्रिग्नोमेट्री में क्या होता है, साइन थीटा क्या होता है, साइन थीटा P/H है ना। साइन थीटा आपका होता है P/H, कॉस थीटा आपका होता है B/H और टेन थीटा होता है आपका P/B। तो आप सारे क्वेश्चन जो भी हम ट्रिग्नोमेट्री का करने जा रहे हैं उनमें इसी चीज़ पे ध्यान रखोगे कि हमें यहाँ पे P निकालना है और H दिया हुआ है, तो हम साइन थीटा का वो लेंगे, ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन लेंगे। तो साइन थीटा क्या है, एंगल क्या है, 30 डिग्री है, तो 30 डिग्री लोगे परपेंडिकुलर AB/AC, और साइन 30 डिग्री की वैल्यू क्या होती है, 1/2 होती है। ओके, ये ट्रिग्नोमेट्री में आपने पढ़ लिया होगा। तो AB इक्वल टू AC 20 हो गया, तो AB की वैल्यू आपको 10 मिल गई, 20 इधर गया तो वो 10 मीटर। हाइट ऑफ पोल क्या हो गया, 10 मीटर हो गया। कितना सिंपल था क्वेश्चन। अब क्वेश्चन नंबर 2 पे चलते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 2 भी काफ़ी इजी है। एक ट्री है, ब्रेक हो जाती है ड्यू टू स्टॉर्म एंड द ब्रोकन डाउन सो डेट टॉप ऑफ द ट्री टचेज द ग्राउंड एंड मेकिंग एंगल ऑफ दिस द डिस्टेंस बिटवीन फुट ऑफ ट्री टू द पॉइंट वेयर द टॉप इज ग्राउंडेड, और जहाँ पे वो लग गई है, ब्रांच जाके रुकी है, तो उसके बीच की दूरी 8 मीटर है। तो हमें हाइट ऑफ द ट्री निकालनी है। देखिए मैं इसके लिए एक आपको डायग्राम दिखाती हूँ। सपोज हमारी पहले जो ट्री की हाइट थी उसको मैं AC लेट कर लेती हूँ। AC मेरी ट्री की हाइट है और सपोज हमारा AB जो है ये ब्रोकन पार्ट है। अब ये पेड़ की जो ब्रांच है वो टूट करके इस तरह से ग्राउंड पे लग जाती है और 30 डिग्री का एंगल बनाती है। ओके, तो हमें और 30 डिग्री का एंगल बना के यहाँ पे रुक जाती है और इसको आप D का नाम दे दो। इनके बीच का डिस्टेंस 8 मीटर आपको क्वेश्चन में गिवन है, तो आपको हाइट ऑफ ट्री निकालनी है। देखिए अभी जो फाइनल ट्री के ब्रांच टूटने के बाद तो हाइट ऑफ ट्री ये होगी, ओके, बट हमें एक्चुअल हाइट निकालनी है, तो ये पोर्शन हमें AB + BC निकालनी है। पहले तो आपने ये बात समझ ली। दूसरी बात यह है कि जो AB ये टूटती है वही तो यहाँ पे लगती है, तो AB इक्वल टू ही आपका CD है। थोड़ा सा डायग्राम मेरा अलग सा जा रहा है क्योंकि आप इसको थोड़ा सा और नहीं तो हाइट कर लो, तो आप देखोगे कि जितनी हाइट की ये टूट रही है ना वही वाली ऐसे घूम जा रही है। ठीक है, ये वाली जो ब्रांच यहाँ पे इस तरह से टूटी है वो ऐसे घूम के लग गई। तो AB इक्वल टू BD है यहाँ पे और आपके पास में CD गिवन है। ओके, तो ये आप कैसे निकालोगे, आपको एक्चुअल हाइट निकालनी है। तो पहले आप करो tan थीटा डिग्री ले लीजिए, क्योंकि आप पहले आप BC निकाल लीजिए जो आपके ट्री की हाइट टूटने के बाद है। तो tan 30 डिग्री इज P/B, तो BC हमने लिख लिया एंड 8। tan 30 डिग्री की वैल्यू क्या होती है, 1/√3 इक्वल टू BC/8। सो BC की वैल्यू क्या आ जाएगी, 8/√3। ओके, 8/√3 ये हमारी आ जाती है। अब आप देखो आपके पास में BC है। नाउ इफ़ यू फाइंड द BD, है ना, अगर आपको BD मिल जाता है तो आप BC + BD कर दोगे तो वो आपको एक्चुअल हाइट मिल जाएगी। अब आपके पास BC है और एंगल है और आपको BD फाइंड आउट करना है, तो आप क्या लोगे, P/H मीन्स कि साइन 30 डिग्री लोगे। तो नेक्स्ट स्टेप में आप लोगे साइन 30 डिग्री BC/BD P/BD तो साइन 30 डिग्री की वैल्यू 1/2 हो जाती है। BC आपका 8/√3 है और BD आपको निकालना है, इंटू यहाँ पे आप BD कर दो, अपॉन में करोगे तो ऐसे भी नीचे आना है। ओके,
तो बी डी की वैल्यू आपकी क्या हो जाएगी यहाँ से, बी डी की वैल्यू हो जाएगी, बी डी को आप वहाँ पे भेजो, ऊपर भेज दो और इसको इधर भेज 16/√3, 16/√3। नाउ लेंथ ऑफ ए ट्री और हाइट ऑफ ए ट्री बिफोर ब्रेकिंग द, तो ए सी की वैल्यू हो जाएगी, ए सी इज़ अ व्हाट, ए बी, जो बी डी आपने निकाला वही आपका ए बी है, तो ए बी प्लस बी सी दैट इज 16√3, ये ए बी और प्लस 8/√3, तो ये आप कितनी वैल्यू हो जाएगी आपकी 24/√3। इसको आप रेशनलाइज कर लो √3 और √3 से, तो आपका फाइनल आंसर आ जाता है 8√3। ओके, तो होप आपको ये क्वेश्चन में क्लियर हो गया होगा, क्योंकि जब भी यहाँ पे बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं हाइट ऑफ द ट्री, वो बी डी निकाल कर या ये पोर्शन निकाल कर छोड़ देते हैं। नहीं, आपको एक्चुअल हाइट निकालनी है बिफोर ब्रेकिंग द ट्री के टूटने के पहले, दैट इज ए सी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, थर्ड क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 3 है कि कॉन्ट्रैक्टर प्लान टू इंस्टॉल 2 स्लाइड फॉर द चिल्ड्रन इन द पार्क, ठीक है, फॉर द चिल्ड्रन बिलो द एज ऑफ 5 years। तो सी प्रेफर्स टू हैव अ स्लाइड वेयर टॉप इज़ एट द हाइट ऑफ दिस। 2 स्लाइड बनाने का सोचा है उन्होंने बच्चों के लिए, जिसमें एक स्लाइड जिसकी हाइट वो 1.5 मीटर, 1.5 मीटर ही रख रहे हैं, छोटी वाली स्लाइड हो गई, इंक्लिन एट एंगल ऑफ 30 डिग्री, ठीक है, जिसको 30 डिग्री पे इंक्लिन रखना है उन्हें ग्राउंड से। वेयर इज़ द अदर स्लाइड्स जो है सी वॉन्ट टू बी एट द टॉप ऑफ एट द हाइट ऑफ 3 मीटर एंड इंक्लिन एट 60 डिग्री। देन इन अ बोथ स्लाइड यू हैव टू फाइंड द लेंथ ऑफ द स्लाइड निकालनी है। ओके, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। देखिए, जैसे हमने एक स्लाइड की यहाँ पे बना दी कि 3 मीटर की हाइट पे रख रहे हैं, दूसरी स्लाइड वो रख रहे हैं सिर्फ 1.5 मीटर की हाइट पे। जो 1.5 मीटर की हाइट पे, छोटी हाइट पे, उसको उन्होंने 30 डिग्री पे इंक्लिन रखा है, तो हमें ये चाहिए, और यहाँ 60 डिग्री पे रखा है 3 मीटर को, तो ये भी हमें दोनों ही स्लाइड का ये चाहिए, स्लाइड का लेंथ चाहिए। तो आप देख लो यहाँ से आपको कौन सा ट्रिग्नोमेट्री लेना चाहिए, आपको साइन थीटा लेना चाहिए, बिकॉज P/H होता है, तो साइन 60 डिग्री इक्वल टू जो 3 मीटर है वो हाइट हो गई परपेंडिकुलर, और H आप निकाल लोगे DF, मैंने नाम दे रखा है। साइन 60 डिग्री की वैल्यू क्या होती है, √3/2 होती है, तो √3/2 इक्वल टू 3 DF। सो DF की वैल्यू आपकी यहाँ पे आ जाती है, इसको इधर लेकर जाओ, 6/√3, ठीक है, 6/√3, यहाँ पे लिख लो 6/√3। ओके, ये आपको मिल गया। रेशनलाइज आप कर दोगे √3 से, तो आपका ये आ जाएगा क्या, 2√3। ओके, सिमिलरली आपको इसके निकालने हैं, तो यहाँ पे भी आपको यही करना है, साइन 30 डिग्री इक्वल टू 1.5 AC। साइन 30 डिग्री की वैल्यू 1/2 हो गई, 1.5 AC। AC की वैल्यू क्या हो जाएगी, लेंथ ऑफ दिस स्लाइड इज़ 3 मीटर। ओके, AC उधर गया ये, तो दोनों के ही आपको लेंथ मिल जाती है स्लाइड की। यहाँ 2√3 हो गई, √3 की वैल्यू होती है, अगर आप यहाँ पे भी छोड़ सकते हो, अदरवाइज 2 × 1.73 करके जो भी आएगी वो दैट इज़ द रिक्वायर्ड लेंथ ऑफ द स्लाइड। ओके, वेरी सिंपल वन क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं हम लोग। देखिए, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ टावर फ्रॉम द पॉइंट ऑन द ग्राउंड विच इज 30 मीटर अवे फ्रॉम द फुट ऑफ टावर इज दिस। ओके, फाइंड द हाइट ऑफ टावर। यहाँ पे एंगल ऑफ एलिवेशन टॉप ऑफ टावर की जो है फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड वो 30 डिग्री की है, और फुट ऑफ टावर से इसकी जो है वो 30 मीटर अवे है, दूरी 30 मीटर की है। अब डायग्राम से आप अच्छे से समझोगे। देखो, ये आपका एक टावर है, ठीक है, टावर को आपने AB लेट कर लिया, सपोज इसका लेंथ हम X ले लेते हैं, तो यहाँ से कोई भी, सपोज मैं यहाँ पे चली जाती हूँ टॉप ऑफ टावर पे, और फुट ऑफ टावर से 30 मीटर की दूरी पे मैं एक पॉइंट को देखती हूँ, तो मेरा एंगल ऑफ एलिवेशन 30 डिग्री का बनता है। तो व्हाट इज़ द हाइट ऑफ द टावर, हमें ये निकालना है। ओके, जब भी हम ऊपर से नीचे किसी पॉइंट को देखते हैं, किसी पर्सन को देखते हैं, किसी ऑब्जेक्ट को देखते हैं, तो हमारी वहाँ पे जो एंगल बनती है उसको हम एंगल ऑफ एलिवेशन कहते हैं, है ना। तो ये आपका 30 डिग्री बन रहा है, और आपको ये निकालना है, और ये आपके गिवन है। तो देखिए, आपको P निकालना है, आपके पास B गिवन है, तो बहुत ही सिंपल, आप कौन सा एंगल ले लोगे, 10 30 डिग्री, P/B, तो AB by this, that is
कितना मीटर आपको दे रखा है 30 मीटर, और tan 30 डिग्री की वैल्यू ये होती है 1/√3 AB/30 डिग्री। सो AB की वैल्यू क्या हो जाएगी 30/√3। नीचे अगर √3 है तो उसको रेशनलाइज कर देना चाहिए, रूट में अगर कोई भी नंबर है तो आपका 3 आ जाएगा। तो 10√3 इज द हाइट ऑफ द टावर। आप यहाँ पे भी छोड़ सकते हो, अदरवाइज आप 10 × 1.73 मीटर करके भी निकाल सकते हो। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। A kite is flying at a height of 60 meter above the ground. The string attached to the kite is temporarily tied to a point on the ground. The inclination of the string with the ground is 60 degree. Then find the length of the string assuming there is no slack in the string. तो देखिए, सपोज करिए कि एक हमारी काइट है, वो जो फ्लाई कर रही है वो इतनी हाइट पे कर रही है, और ये इसका स्ट्रिंग है, इसको आप नाम दे दो चाहो तो ABC। तो AC इसका स्ट्रिंग है, और इसमें काइट इज़ फ्लाइंग एट अ हाइट ऑफ 60 मीटर अबव द ग्राउंड। तो ये हमें हाइट दे रखा है 60, और ये जो स्ट्रिंग है जिसमें कोई भी स्लैग नहीं है, मतलब कोई भी मोड़ तोड़ नहीं है, कोई भी मुड़ा हुआ नहीं है, ये बिल्कुल स्ट्रेट है। तो हमें इसकी लेंथ निकालनी है, कोई स्लैग नहीं है, कोई मोड़ नहीं है, तो स्ट्रेट ही रहेगी ना। और ये जो एंगल बना रही है हमारी वो 60 डिग्री बना रही है यहाँ पे। तो आप ऐसे सोच सकते हो, काइट तो उड़ाने वाला बच्चा यहाँ पे खड़ा है, हम खड़े हैं, कोई भी है, और काइट ये मेरी यहाँ फ्लाई कर रही है, बट उसकी हाइट तो हम हमेशा परपेंडिकुलर ही लेते हैं, है ना। तो हमें इसकी ये जो धागे से ये काइट बनती है, तो ये वाली हमको लेंथ चाहिए होगी। और यहाँ पे आप फिर से देखो, आपको इससे कोई मतलब नहीं है, आपको इनके बीच के डिस्टेंस से कोई मतलब नहीं है, आपको स्ट्रिंग की हाइट चाहिए। तो P/H आप लगाओगे। P/H आपका किस में आता है, साइन डिग्री में, साइन के एंगल में। तो साइन 60 डिग्री आप लिख लोगे। AB/AC साइन 60 डिग्री की वैल्यू √3/2। इसके लिए आपको दो ही चीज़ तो देखनी है, एक तो फिगर अच्छे से समझना है, स्टेटमेंट को अच्छे से समझ के फिगर बनाने हैं। फिगर जब बन जाते हैं तो आपको देखना है कि आपको कौन सा ट्रिग्नोमेट्री यूज़ करना है। PH है, अगर H की ज़रूरत है, P गिवन है तो साइन लोगे, PB में कोई एक गिवन है और एक चाहिए तो 10 लोगे, और BH का है कुछ तो BH cos थीटा लोगे। और सबकी जो ट्रिग्नोमेट्री वैल्यू 0 to 90 है वो याद रखनी है। ये 60 आ गया। AC की वैल्यू अब आपकी आ जाएगी, AC में न्यूमरेटर में लेकर जाना होता है, डिनोमिनेटर में तो वैल्यू आती नहीं। AC को ऊपर किया, इसको इधर किया, तो 120/√3 ये आ जाएगी। इसको रेशनलाइज कर दीजिए √3 से, तो हमारी वैल्यू √3 40√3। ओके, तो ये क्वेश्चन भी आपको क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, 1.5 meter tall boy is standing at some distance from a 30 meter tall building। 30 मीटर की बिल्डिंग से कुछ डिस्टेंस पे 1.5 मीटर टॉल बच्चा खड़ा है, ठीक है, स्टैंडिंग है। द एंगल ऑफ एलिवेशन फ्रॉम हिज आइज टू द टॉप ऑफ बिल्डिंग इंक्रीजेज फ्रॉम 30 to 60 डिग्री। मीन्स कि वो एक जगह खड़े होकर बिल्डिंग के टॉप को देख रहा है। ओके, 30 to 60 डिग्री उसकी इंक्रीज हो रही है। एज ही वॉक्स टूवर्ड्स द बिल्डिंग फाइंड द डिस्टेंस ही वॉक टूवर्ड्स द बिल्डिंग। कितना डिस्टेंस उसने वॉक किया। तो सपोज यहाँ पे आपका बॉय खड़ा है 1.5 मीटर टॉल, एंड बिल्डिंग कितनी है आपकी 30 मीटर की। तो यहाँ फर्स्ट यहाँ से क्या कर रहा है, वो इसके टॉप को देख रहा है। ओके, टॉप को देखने से जो एंगल ऑफ एलिवेशन बन रही है 30 डिग्री। अब ये कुछ डिस्टेंस कवर करते हैं, यहाँ से यहाँ तक कुछ डिस्टेंस, सपोज x मीटर कवर कर रहे हैं, एंड देन एंगल ऑफ एलिवेशन 60 डिग्री बन रही है। तो आपको हाउ मच डिस्टेंस ही कवर्ड, ये वाला आपको पोर्शन निकालना है। तो डायग्राम से ही क्लियर हो जाएगा। पहले हमें क्या करना चाहिए, पहले हमें यहाँ पे कोई सा भी पॉइंट ले लो, E रख लिया, हमें AE निकालना होगा। और AE निकालने के लिए क्या करनी होगी, हाइट ऑफ बिल्डिंग में से माइनस करनी होगी हाइट ऑफ बॉय को। ओके, देन पहले कर लेते हैं यहाँ पे, ये AE निकाल रही हूँ मैं। AE इज अ व्हाट, 30 minus 1.5 डेट इज अ 28.5। नाउ 28.5 यहाँ से यहाँ तक की हो गई। अब आप ट्रायंगल ले लो AEF, ट्रायंगल AEF, और हमने कौन सा ले लेना है, tan थीटा लिखना है, tan 60 डिग्री। गुड, तो tan 60 डिग्री
इज अ AE, AE क्या हो गया 28.5 एंड EF 1030 डिग्री की वैल्यू √3. ओके, नाउ EF इज अ 28.5 अपॉन √3. ठीक है, अब नेक्स्ट इक्वेशन यहीं पे बना लो. AEC ले लेंगे हम. क्या ले लेंगे? ट्रायंगल AEC. तो यहाँ पे AE अपॉन CE लोगे आप, और 1030 डिग्री P/B है ना, तो 28.5 और यहाँ x प्लस EF, यहाँ से यहाँ तक x हुआ प्लस EF की वैल्यू ये दे रखी है EF. ओके, तो यहाँ पे वैल्यूज़ लगा देंगे. √3 28.5 और x प्लस EF की वैल्यू तुम्हारी क्या आई है यहाँ पे 28.5 अपॉन √3. तो 28.5 अपॉन √3. इसको सिंप्लीफाई कर लेना है. ओके, इसको सिंप्लीफाई कैसे करेंगे? √3x हो गया, ये √3 ऊपर है ना, तो 1/√3 जैसे भी आप कर सकते. पहले भी आप उसको रेशनलाइज कर सकते थे. 28.5 इंटू √3 और यहाँ पे √3x प्लस 28.5. फर्दर इसको क्रॉस मल्टीप्लाई ऐसे करो. ओके, √3x प्लस 28.5 एंड 28.5 √3 इंटू √3, तो ये 3 हो जाना है ना. 8.5 इंटू 3 कितना आ रहा है? 85.5. √3x इक्वल टू 85.5 माइनस 28.5 कितना आ रहा है? ये आपको हो जाता है 15 में से 57.0 √3x. तो x की वैल्यू आ जाएगी 57/√3. इसको रेशनलाइज कर दिया तो आ जाता है आपको 19√3. ओके, ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड, ग्राउंड पे एक ही पॉइंट से एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द बॉटम एंड टॉप ऑफ द ट्रांसमिशन टावर फिक्स्ड एट अ टॉप ऑफ दिस मीटर हाई बिल्डिंग आर दिस एंड दिस रिस्पेक्टिवली, देन फाइंड द हाइट ऑफ द टावर. ठीक है, तो आपके क्वेश्चन में जैसा बताया गया है कि एक 20 मीटर की बिल्डिंग है जिस पे आपका ट्रांसमिशन टावर फिक्स्ड है, फिक्स्ड पॉइंट लिखा है ना, और उसके बॉटम हो गया ट्रांसमिशन टावर का. ये सपोज ये मेरा ट्रांसमिशन टावर है, थोड़ा अलग सा कर देती हूँ इसको, ये ट्रांसमिशन टावर है. ठीक है, तो इसके बॉटम से इसी पॉइंट पे और इसके टॉप से इसी पॉइंट पे आपके एंगल ऑफ एलिवेशन क्या दे रखे हैं? पहला बॉटम से लिखा है तो बॉटम का 45 और टॉप का 60. तो इस तरह से आपको एंगल लेना होगा. ठीक है, और आपको क्या है? इसकी हाइट निकालनी है. तो कई बार क्वेश्चन में क्या होता है कि आप इसको x मान लो हाइट जिसकी निकालनी है, अदरवाइज आप AB भी लिख सकते हो. ओके, तो यहाँ पे हम लिख लेंगे इस तरह से कि लेट BC भी, ये भी लिखना चाहिए, लेट BC बी बिल्डिंग. ओके, बिल्डिंग हुज हाइट, अपने वर्ड्स में लिखो, जिसकी हाइट दे रखी है 20 मीटर. एंड लेट ये तो ट्रांसमिशन टावर है नहीं, मानते हैं ना. सो लेट AB बी ट्रांसमिशन टावर एंड सपोज हाइट ऑफ AB बी x मीटर. ऐसा लिख लो कि मान लो कि उसका x मीटर हाइट है. ना अकॉर्डिंग टू गिवन क्वेश्चन क्या है? बॉटम और इससे इसके एंगल्स दे रखे हैं, तो आप यहाँ पे उसको भी लिखना चाहो तो लिख दो, बट ये बेसिक चीज़ें लिख दो. ओके, फिर हम लोग क्या करेंगे? यहाँ पे BCD नाम दे देती हूँ मैं, E भी दे सकती हूँ. BCD पहले लेना है, BCD, बिकॉज जब भी 45 डिग्री का एंगल बना होता है ना, तो जो ये हाइट होगी वो यही आएगी, सेम यही आएगी. तो आप ले लो BCD में 1045 डिग्री. 1045 डिग्री मीन्स BC/CD. तो 1 इक्वल टू BC/CD. सो क्या हो जाएगा मेरा? BC इक्वल टू CD. तो ये जो BCD है ये भी क्या आ गया? 20 आ गया. क्लियर? BCCD क्या हो गए? 20 मीटर हो गए. अब आप ट्रायंगल ACD ले लो. ACD में 1060 डिग्री वाई P/B ही लेना है मेरे को. तो 20 प्लस x अपॉन 20, इसकी वैल्यू हो गई
√3, so 20 plus x upon a 20 is a 20 √3 equal to 20 plus x. नाउ x की वैल्यू क्या आ जाएगी, इसको माइनस इधर कर दिया, 20 √3 minus 20, ओके, सो टेक द 20 एज ए कॉमन, √3 minus 1, ओके, और सिंप्लीफाई करना चाहो तो करो, नहीं तो यहाँ पे छोड़ दो, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8. Question number 8. A statue of this meter tall stand on a top of pedestal from a point on the ground. The angle of elevation of the top of statue is a 60 and from the same point angle of elevation of the top of pedestal is a 45 degree. तो height of pedestal क्या होगी, ये आपको निकालना है। देखिए कैसे करेंगे। सपोज हमारा बी सी क्या है, पेडेस्टल है, और ए बी स्टैचू है, ठीक है। इसके ऊपर स्टैचू आपकी 1.6 मीटर की आपको गिवन है। तो टॉप ऑफ स्टैचू से जो ये एंगल फॉर्म कर रहे हैं वो 60 डिग्री की फॉर्म कर रहे हैं एक पॉइंट पे, ग्राउंड पे, एंड टॉप ऑफ पेडेस्टल से 45 की। तो आपको ये पेडेस्टल की क्या निकालनी है, हाइट निकालनी है। तो बहुत सिंपल है, आप पहले बी सी डी ट्रायंगल ले लोगे, जो रिटर्न पार्ट है ना वो आपको लिख लेना है, इन ट्रायंगल बी सी डी। अब पी बाय बी आप लोगे, ठीक है, tan थीटा, तो tan 45 डिग्री इक्वल टू बी सी बाय सी डी, ओके, इट्स अ 1, सो बी सी इक्वल टू सी डी, तो बी सी बराबर आपका सी डी आ जाता है। अब आप नेक्स्ट लोगे ए सी डी, ट्रायंगल ए सी डी, ओके, यहाँ पे आप लोगे tan 60 डिग्री, tan 60 डिग्री इक्वल टू व्हाट, ए बी जो आपका पेडेस्टल का है, ए सी आप लोगे तो ए सी इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए बी प्लस बी सी, मैं डायरेक्ट लिख दे रही हूँ, और ये सी डी, तो tan 60 डिग्री की वैल्यू √3, ये आपको याद रखना है, होता है यहाँ पे। और ए बी की वैल्यू 1.6 प्लस बी सी की जगह पे आप सी डी रख दो, बी सी इज अ सी डी, एंड नाउ सॉल्व दिस इक्वेशन, देन वी गेट अ √3 सी डी एंड 1.6 प्लस सी डी। यहाँ पे आप सी डी को इधर लेकर आओगे तो √3 माइनस 1, मैंने सी डी को कॉमन ले लिया, इक्वल टू 1.6, सो सी डी इज अ 1.6 अपॉन √3 माइनस 1। इसको आप पर्सनलाइज कर सकते हो, √3 प्लस 1, √3 प्लस 1 से, तो आपकी वैल्यू आ जाती है यहाँ पे √3 माइनस 1, √3 प्लस 1, डेट इज अ 2, 3 माइनस 1 2, 1.6 अपॉन 2 √3 प्लस 1, तो ये आपकी वैल्यू 0.8 इंटू √3 प्लस 1, तो इट्स अ हाइट ऑफ द पेडेस्टल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 में है, एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ बिल्डिंग फ्रॉम द फुट ऑफ टावर इज 30 डिग्री एंड एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ टावर फ्रॉम द फुट ऑफ बिल्डिंग इज 60। इफ टावर हाइट इज 50 मीटर देन फाइंड द हाइट ऑफ द बिल्डिंग। ठीक है, इस क्वेश्चन में आपके दो दो ऑब्जेक्ट हैं, एक बिल्डिंग हो गई, दूसरी टावर हो गई। तो हमारा एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ टॉप ऑफ बिल्डिंग से टावर के फुट तक का 30 डिग्री गिवन है, और इसका वाइस वर्सा टॉप ऑफ टावर से बिल्डिंग के फुट का 60 डिग्री गिवन है। आपकी हाइट टावर की 50 दे रखी है, तो बिल्डिंग की निकालनी है। कैसे करते हैं देखते हैं। मान लीजिए सपोज ये मेरे पास ए बी बिल्डिंग है, बिकॉज ये थोड़ी अलग बन सकती है क्योंकि हमें ए बी बिल्डिंग की वो हाइट नहीं पता है, मे बी ये मोर देन हो सकता है, लेस देन हो सकता है, बट सपोज हमने ए बी बिल्डिंग ले लिया और सी डी हमने टावर ले लिया। अब आपके क्वेश्चन के अकॉर्डिंग टू एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ टॉप ऑफ बिल्डिंग टू द बॉटम ऑफ टावर, ये आपका 30 डिग्री गिवन है इतना, और इसके टॉप ऑफ टावर से बिल्डिंग पे ये 60 डिग्री। तो इसकी हाइट निकालनी है, तो कैसे करेंगे, पहले हम लोग सी डी बी ले लेते हैं और फिर ए बी डी लेंगे। एंगल सी बी डी tan 60 डिग्री इज अ सी डी बाय बी डी। तो सी डी आपका 50 है और बी डी आप बी डी लिख लो, सी √3 एंड 50, सो बी डी की वैल्यू हमको मिल, इन बी डी इक्वल टू आपका आ जाता है 50 बाय √3। अब आप नेक्स्ट ले लोगे ए बी डी, ट्रायंगल ए बी डी, पहले हमने सी बी डी निकाल के बी डी निकाल लिया, अब ए बी डी ले रहे हैं। तो ए बी डी हम tan 30 डिग्री एंड ए बी जो बिल्डिंग की हाइट है जो हमें फाइंड आउट करनी है, एंड बी डी, सो इसकी वैल्यू हो जाएगी 1 बाय √3, एंड ए बी रहने दीजिए, बी डी की जगह आप 50 बाय √3 कर लीजिए। आफ्टर सॉल्विंग हमें मिल जाएगा, ये √3 ऊपर चला गया, तो 1 बाय √3 इक्वल टू 50 √3, सॉरी ए बी √3 अपॉन में 50, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लोगे आप, तो 3AB इक्वल टू 50, सो ए बी इज़ व्हाट 50 बाय 3, तो जो भी वैल्यू आएगी वो आपकी हाइट ऑफ द बिल्डिंग हो गई। तो ये बिल्डिंग हम लोगों की जो हाइट आएगी यहाँ पे, तो नॉर्मली इससे छोटी हो रही है, तो डायग्राम वाइज हम इसे फिर यहाँ से ही बनाएंगे, बट कोई भी अफेक्ट नहीं कर रहा है यहाँ पे आपके।
तो आप अब जब दूसरी बार डायग्राम बनाना है तो इसकी छोटी बना लेना, इसकी बड़ी बना लेना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। यहाँ पे 2 पोल्स हैं ऑफ इक्वल हाइट स्टैंडिंग अपोजिट टू ईच अदर, ठीक है। 2 पोल खड़े हैं और एक दूसरे के अपोजिट हैं, इक्वल हाइट के, आइदर साइड ऑफ रोड के। फ्रॉम अ पॉइंट बिटवीन देम ऑन द रोड द एंगल ऑफ एलिवेशन इज अ टॉप ऑफ द पोल 60 एंड 30। देन फाइंड द हाइट ऑफ द पोल्स हमें निकालना है एंड डिस्टेंस बिटवीन दीज 2 पोल्स। तो कैसे करेंगे? सपोज देयर आर 2 पोल्स ए बी एंड सी डी ऑफ इक्वल हाइट h, और रोड के ये आइदर साइड पे खड़े हैं, जो रोड की चौड़ाई की आपकी 80 मीटर दे रखी है। एंड यू हैव टू फाइंड द हाइट ऑफ द पोल एंड सेकेंड थिंग जो आपको फाइंड आउट करनी है, डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट फ्रॉम द पोल। यानी इट मीन्स कि ये डिस्टेंस आपको, ये पॉइंट आपको निकालना है, तो आप इसको बी ई ले सकते हो, ठीक है। तो पहले हम लोग क्या कर लेंगे इसमें, चलिए एंगल बना लेते हैं। ये पहले सपोज ये 30 डिग्री और 60 डिग्री का बन रहा है ना, इसे आप 30 ले लो, इसे आप 60 ले लो। तो आप ट्रायंगल 80 मीटर इसके बीच का डिस्टेंस है, तो मैं बी ई को x मान लेती हूँ, इतने से इतने की डिस्टेंस x मान लेती हूँ, तो हमें वो पॉइंट मिल जाएगा यहाँ पे। तो पहले मैं ए बी ई ले लेती हूँ ट्रायंगल, आप कोई सा भी ट्रायंगल ले सकते हो। ट्रायंगल ए बी ई हमने लिया तो 10 30 डिग्री, ओके। और p बाय बी, तो p आपका क्या है, h मैंने मान रखा है क्योंकि दोनों की हाइट तो सेम है, और बी ई अभी हमने x लेट किया था, ओके। 10 30 डिग्री है 1/√3 h इक्वल टू h अपॉन x। तो यहाँ पे आपका आ जाएगा h के रेफरेंस में कर देंगे, x को उधर भेज दिया, x/√3। अब नेक्स्ट हम लोग यहाँ पे ले लेते हैं CED को, ट्रायंगल CED। तो यहाँ पे आप 10 60 डिग्री ले लीजिए एंड h/ED की वैल्यू क्या हो जाएगी, 80 - x। यहाँ से यहाँ तक हमने x माना है, 80 - x ना, इसकी वैल्यू √3 h/80 - x, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे और h के रेफरेंस में ही आप ले लो, यहाँ पे भी ये √3 80 - x, ओके। देखिए h इक्वल टू ये, h इक्वल टू ये, अब सिंस आपके क्या है, ये हाइट इक्वल है, तो आप इन दोनों को इक्वेट कर दोगे, तो x/√3 इक्वल टू √3 80 - x, ऐसा करोगे, ये आपका यहाँ चला जाता है, x इक्वल टू 380 - x, ये इस तरह इंटू हो गया। एंड नेक्स्ट लाइन में आप लिख लो, ये -3x इस साइड आ गया आपका, ये x है ना, ये इस तरह इंटू हो गया, -3x इस साइड, तो 4x इक्वल टू, और 3 × 8, 3 × 8 आपके हो जाएंगे 240। x की वैल्यू क्या आ जाएगी, यहाँ से x की वैल्यू हो जाएगी 240 डिवाइडेड बाय 4, डेट इज 60, ओके। तो हमारे x की वैल्यू 60 आ गई। इट मीन्स क्या है, ये इतने 60 के डिस्टेंस पे वो हमारा पॉइंट है। ये अब आपको h की वैल्यू निकालनी है, हाइट ऑफ द पोल, तो आप किसी में भी रख लीजिए। सपोज मैंने फर्स्ट इक्वेशन में रख लिया, तो h इक्वल टू मेरा x की वैल्यू मेरे पास 60 आ गई, तो 60/√3 इज आवर हाइट। इसको आप पर्सनलाइज कर सकते हैं, तो ये आपका जाएगा 20√3, 20√3 हाइट हो गई। x इज द पॉइंट वेयर इज द टॉप ऑफ द एलिवेशन, इसके दोनों ही पोल्स के बन रहे हैं, तो ये इसका डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक आपका 60 आया। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11, TV tower stand vertically on a bank of a canal from a point on the ground bank directly opposite to tower. An angle of elevation of the top of the tower is 60 degree. From another point 30 meter away from the point of the line joining the point of the foot of the tower is the angle of elevation of the top of tower is 30. जैसा कि आपको यहाँ पे दिखाया जा रहा है, फाइंड द हाइट ऑफ द टावर एंड विड्थ ऑफ द कैनल, ठीक है। देखिए आपको हाइट ऑफ टावर ये वाले निकालने हैं और ये विड्थ ऑफ द कैनल निकालना है। क्वेश्चन में है कि एक टीवी टावर है जो कैनल के बैंक पे स्टैंड है, ओके, ये है, और वो आपके अदर साइड में फ्रॉम अ पॉइंट ऑफ बैंक डायरेक्टली अपोजिट टू द टावर, टावर के इधर एंगल ऑफ एलिवेशन द टॉप ऑफ द टावर जो बना रहा है ये टावर से 60 डिग्री, और अनदर पॉइंट 30 मीटर अवे, इससे 30 मीटर दूर चलते हैं तो 30 डिग्री की एंगल बना रही है। तो हमें ये आपको इसका सी भी आपको निकाल के यहाँ से देना है आंसर में, क्योंकि आपसे यहाँ पूछा गया फाइंड द हाइट ऑफ द टावर एंड विड्थ ऑफ द कैनल, कैनल ये है, ठीक है। तो आप इस क्वेश्चन को क्या कर लोगे, पहले ABC ले लो, फिर ABD ले लोगे, तो आपको ये चीज़ें मिल जाएगी आसानी से। देखिए कैसे करते हैं। ट्रायंगल ABC हमने ले लिया, तो 10 60 डिग्री इक्वल टू AB जो टावर है हमारा, और BC कैनल की विड्थ ये √3। AB आपके पास नहीं गिवन है, BC भी आपके पास गिवन नहीं है, आप यहीं पे छोड़ दीजिए। नेक्स्ट हम यहाँ ABD ले रहे हैं, जिसमें इसकी हाइट में BC रख सकती हूँ या x मान सकती हूँ। तो ABD मैं ले रही हूँ 10 30 डिग्री
ABD ट्रायंगल है आपका 10 30 डिग्री, और AB हाइट, और नीचे हमारा BC प्लस CD, BC प्लस CD, CD आपके पास में गिवन है यहाँ पे 20 मीटर अवे है ना, तो ये 20 है, ये 1/√3, और यहाँ पे AB इक्वल टू BC प्लस 20, इन दोनों को आप एक इक्वेशन में कन्वर्ट कर लो तो आपका आ जाता है √3AB इक्वल टू BC प्लस 20। ओके, और किसी भी एक के रेफरेंस में हम लिख देंगे यहाँ भी AB इक्वल टू आपका √3BC हो रहा है, तो AB की जगह आप बस √3BC लिखिए यहाँ पे इस इक्वेशन में। तो √3AB की जगह मैंने क्या लिख दिया, √3BC। ओके, ये √3BC यहाँ पे लिख दिया इस इक्वेशन में, BC प्लस 20। नाउ ये 3BC आ जाता है आपका, और ये BC प्लस 20, ये इस साइड आके 2BC इक्वल टू 20, सो BC इक्वल टू व्हाट 10 मीटर या सेंटीमीटर जैसा भी दे रखा है। तो आप देखिए BC आपको जो कैनल की विड्थ है ये आपको क्या मिल गई है, 10 मिल गई है। अब आप इससे हाइट निकाल सकते हो, ठीक है। अब आप BC की वैल्यू रख के AB की वैल्यू निकाल लोगे, तो आप BC की वैल्यू यहाँ पे रख लीजिए, AB की वैल्यू क्या आ जाएगी, √3BC इज 10, सो 10√3 इज द हाइट ऑफ द टावर। ओके, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12, फ्रॉम द टॉप ऑफ 7 मीटर हाई बिल्डिंग, एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ टॉप ऑफ केबल टावर इज 60 डिग्री एंड एंगल ऑफ डिप्रेशन इज ऑफ इट्स फुट इज 45, डिटरमाइन हाइट ऑफ टावर। ठीक है, क्वेश्चन को मैं तो यहाँ पे आपको एक्सप्लेन कर रही हूँ, आप इस क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िएगा। अब आप देखिए इस फिगर से आप इसको क्लियर करते हो कि मेरे पास एक बिल्डिंग है जिसकी हाइट क्या है, 7 मीटर गिवन है, और क्वेश्चन को रीड करिए आप, उसमें लिखा है टॉप ऑफ ए बिल्डिंग। टॉप ऑफ बिल्डिंग ये हो गया, एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ टॉप ऑफ केबल टावर। केबल टावर हम ये देख रहे हैं, तो यहाँ से हम केबल टावर के टॉप को देख रहे हैं, तो एंगल ऑफ एलिवेशन मेरी 60 डिग्री बन रही है। तो इस तरह से आपको यहाँ पे डायग्राम बनाना होगा। यहाँ पे टॉप ऑफ बिल्डिंग से मैं केबल टावर के टॉप को देखती हूँ, तो मेरा एंगल ऑफ एलिवेशन बनता है जब भी हम नीचे से ऊपर देखते हैं। ओके, और सेम टाइम पे लिखा हुआ है कि एंगल ऑफ डिप्रेशन आपके इट्स फुट, ठीक है, ऑफ इट्स फुट। तो फुट आपका क्या है, फुट यहाँ पे केबल टावर के फुट से ये एंगल ऑफ डिप्रेशन बनाता है 45 डिग्री। इट मीन्स कि हम यहाँ इसी बिल्डिंग के टॉप से एक बार हम केबल टावर के टॉप को देखते हैं तो हमारा एंगल ऑफ एलिवेशन 60 डिग्री बनता है, और इसी बिल्डिंग के जब से हम ऊपर से हम बॉटम ऑफ केबल टावर को देखते हैं, केबल टावर का नीचे का फुट देखते हैं, तो हमारा एंगल ऑफ डिस्पर्सन 45 डिग्री बनता है। डिस्पर्सन आप यहाँ से ऐसे बनाते हो 45 है, लेकिन ये लाइन और ये लाइन पैरेलल होती है, इसलिए ये 45 डिग्री हम लोग यहाँ पे इस तरह से लिख सकते हैं। अब आपको इसकी हाइट निकालनी है, इसको आप H मान लीजिए, तो आप पहले ABD ले लीजिए, ट्रायंगल ABD, और जो भी चीज़ें आप मेंशन कंसिडर कर रहे हो तो आपको क्वेश्चन में लिखना होता है कि लेट ABB बिल्डिंग, इस तरह से हर क्वेश्चन में आप लिखिए ABB बिल्डिंग, AB इक्वल टू 7 मीटर एंड CDB टावर। जितने भी क्वेश्चन बताए हैं मैंने वो सब कुछ सारे क्वेश्चन में आप स्टेटमेंट जरूर लिखिए, ठीक है। CDB टावर, उसकी हाइट हमने H मान ली, और एंगल ऑफ डिप्रेशन जो दे रखा और एलिवेशन वो भी लिखिए। अब हमने ABD लिया 1045 डिग्री। 1045 डिग्री कहते ही देखो हमारा AB और BD बराबर हो जाएगा। डायग्राम थोड़ा अलग शो कर रहा है, बट कोई बात नहीं, आप बनाते वक्त ध्यान रखो कि इनका, चूँकि जहाँ भी 45 डिग्री होता है ना, ये परपेंडिकुलर बेस क्या हो जाता है, बराबर हो जाता है। ये आपने देख रखा है, तो AB बराबर BD हो गया, ये आपका AB इक्वल टू BD। अब नेक्स्ट हम लोग क्या ले लेंगे, हम लोग ले लेंगे यहाँ पे एक पॉइंट रख लेते हैं, CEA ले लेते हैं, ACE ले लेते हैं ट्रायंगल को, ACE ऊपर वाला ट्रायंगल लेंगे, तो हमारे यहाँ पे लेने होंगे हमको 1060 डिग्री एंड CE ये पोर्सन अपॉन दिस, तो P/B इतना ही ट्रायंगल हम लोग ले रहे हैं ना, तो CE आप ले लोगे CE अपॉन AE, इसकी वैल्यू √3, CE की वैल्यू आपको नहीं मालूम है, CE ही आप लिखो, ये X लिख सकते हो, और AE की वैल्यू जो है ना ये 7 है, तो देखो इधर भी आपका 7 ही आएगा, तो CE की वैल्यू क्या आ जाएगी 7√3। ओके, अब नाउ CD की वैल्यू हमको निकालनी है, तो CD की वैल्यू आप क्या लिखोगे, CD की वैल्यू आप दिस प्लस दिस, तो 7 CE आपका ये क्या हो गया, DE यहाँ से यहाँ तक ये तो आपका 7 हुआ, 7 प्लस 7√3, तो 7 कॉमा ले लो, √3 + 1 इज आवर आंसर। होप द क्वेश्चन इज क्लियर। अब हमारे पास 2 और क्वेश्चन रह गए, 13, 14, 15, 3 क्वेश्चन लेफ्ट हैं। चलिए फटाफट से इसको करते हैं। तो एक ही स्लॉट में आप जब भी इसको करते हो तो आप वीडियो को पूरा देखिए, बहुत आसान तरीके से आपको समझ में आ जाएगा, और 1-2 बार तो यहाँ से जब आपको ज़रूरत लगे फिर से आप वीडियो को ऑन करके उससे प्रैक्टिस कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 13,
नेक्स्ट क्वेश्चन है, एन एज ऑब्जर्व फ्रॉम द टॉप ऑफ ए 75 meter high lighthouse from the sea level, the angle of the depression of the two ships are 30 and 40. If one ship is exactly behind the other, then find the distance on the same side, then find the distance between two ships. चलिए डायग्राम से अच्छे से समझ में आएगा आपको। यहाँ पे आपका ये लाइट हाउस दे रखा है 75 मीटर के, और दो शिप है, शिप 1 और शिप 2, ये एक दूसरे के बिहाइंड है। और ये आपके जो एंगल ऑफ डिप्रेशन बना रहे हैं, क्यों एंगल ऑफ डिप्रेशन, जब भी हम ऊपर से लाइट हाउस के ऊपर से हम देख रहे हैं दो जहाज को, तो ये हमारा 30 डिग्री और 45 डिग्री का एंगल ऑफ डिप्रेशन बन रहा है, ठीक है। तो ऊपर से हमने देखा यहाँ तो 30 डिग्री, तो ये ऑल्टरनेट में हम इस तरह से लिखते हैं, ये पूरा 45 यहाँ हमने लिख दिया। अब आपको इनके बीच की दूरी निकालनी है। सपोज कर लो इसका x है, तो पहले मैं ट्रायंगल ABC ले लूँगी, ट्रायंगल ABC ये वाला, ठीक है। और 1045 डिग्री आ गया, ये 1045 डिग्री AB बाय BC, तो आपका AB इक्वल टू BC हो गया, बिकॉज क्या है 1045 इज अ 1। कई क्वेश्चन में हमने कर लिया। नाउ ABD हम लोग लेंगे, ट्रायंगल ABD देखो 1030 डिग्री, कितना आसान है एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, AB बाय BD। और अगर आपको आसानी से समझ में आ रहा है, मैंने इतनी मेहनत की है, आपको कुछ भी ऐसा लग रहा है कि हाँ मुझे यहाँ से हेल्प मिल रही है, तो ज़रूर एक लाइक कर देना आप। BD की वैल्यू हम क्या लिख लेंगे, BC प्लस CD, BC प्लस CD को मैंने x मान लिया तो x लिख लीजिए। और यहाँ AB की वैल्यू 75 थी, AB इक्वल टू BC इक्वल टू आप 75 लिख सकते हो, ठीक है। AB और BC हमारा दोनों, ये दोनों सेम हो जाता है 45 से 75। यहाँ पे आप BC की वैल्यू लिख लीजिए 75 और फिर इसको सॉल्व कर दीजिए, तो आपको x की वैल्यू मिल जाएगी 75, BC 75 प्लस x, इसको ऐसे क्रॉस कर दिया तो हमारे पास आ जाता है 75 प्लस x और 75√3। ओके, आपको जो भी पढ़ने वाले बच्चे हैं उनको ऐसा लग रहा होगा कि कोई बात नहीं, हमने कभी जिसकी ज़रूरत है देख लिया अगर आप और वहाँ से लिख लिया, तो ऐसे करने से काम नहीं होगा। आप ध्यान से देखिए, आप सारे क्वेश्चन नेक्स्ट टाइम खुद ही कर लोगे। ओके, यहाँ पे मैंने आपसे बात करते हुए एक गलती कर दी। x की वैल्यू हमको निकालनी, x यहाँ रखिएगा, इसको उधर लेकर जाएंगे, ठीक है। तो इतनी मेहनत है तो यहाँ पे एक लाइक ज़रूर आप करो। और आपको यहाँ से ना बहुत सारे अपने एग्जाम्स के लिए, बोर्ड एग्जाम्स के लिए इस सैम्पल पेपर के क्वेश्चन बहुत ही फटाफट कर सकते हो। और चलिए x की वैल्यू हमको मिल गई 75 इंटू √3 - 1। तो क्या किया हमने, कुछ भी नहीं किया यहाँ पे, इस तरह से बस डायग्राम करेक्ट होना चाहिए कि एक शिप के पीछे दूसरा शिप है तो उनके बीच की दूरी निकालनी थी हमको, और एंगल ऑफ डिप्रेशन, यानी हम लाइट हाउस के ऊपर से देख रहे हैं दोनों जहाज़ों को, ये चीज़ें मैंने आपको एक्सप्लेन कर दी। फिर ABC हमने लिया और ये 45 में तो बराबर हो जाता है ये और ये, ओके। तो ये हमने 75, यहाँ पे ये भी आपका 75 आ जाता है। ये थोड़ा सा डायग्राम यहाँ से मुझे हाइट लेनी चाहिए थी, बस ये है फॉल्ट यहाँ पे। फिर 1030 डिग्री लिया और यहाँ पे इन दोनों का प्लस करके हमने x की वैल्यू निकाल दी है, जो आपको ये मिल जाएगी, ओके। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। और आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ वीडियो को ज़रूर लाइक और शेयर करें अपने फ्रेंड्स में। काफ़ी मेहनत लगती है बनाने में, काफ़ी टाइम जाता है इसमें, तो एटलीस्ट आप लोग ध्यान से पढ़ें भी, आपको बेनिफिट भी मिलना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 14। यहाँ पे देखिए 1.2 मीटर टॉल गर्ल है, वो स्पॉट कर रही है बैलून को मूविंग विथ विंड इन अ हॉरिजॉन्टल लाइन एट हाइट ऑफ दिस फ्रॉम द ग्राउंड, और एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ बैलून फ्रॉम हर आई इज जस्ट 60 डिग्री। आफ्टर सम टाइम एंगल ऑफ एलिवेशन 30 डिग्री हो जाती है। तो कितना डिस्टेंस उसने ट्रेवल किया, तो यहाँ पे हम लोग डायग्राम ही देख लेते हैं। देखिए यहाँ पे किस तरह से लड़की है जो बैलून को देख रही है, जिसकी हाइट 1.2 मीटर है, ठीक है। स्पॉट कर रही है, नोटिस कर रही है पहले इसने, और ये जो बैलून है इसको भी आपको समझना होगा ये सेम हाइट पे है। या आप अपने मन से एज्यूम नहीं करोगे कि बैलून ऊपर जा रहा है नीचे जा रहा है, नहीं। मूविंग विथ अ विंड इन अ हॉरिजॉन्टल लाइन, इट इज़ अ गिवन, ओके।
और ये जो ग्राउंड से 88.2 मीटर पे है। तो आपको ये बताना है कि पहले तो इसने स्पॉट किया तो 60 डिग्री का एंगल बना, बाद में उसने ये किया 30 डिग्री का, यहाँ बैलून आपके चले जाने से 30 डिग्री का एंगल बन रहा है। तो आपको डिस्टेंस ट्रेवल बाय द बैलून ड्यूरिंग दिस इंटरवल, इस इंटरवल टाइम इंटरवल में आपका कितना डिस्टेंस कवर हुआ, इट मीन्स कि यहाँ से यहाँ की आपको क्या निकालनी है, डिस्टेंस निकालनी है। तो कैसे करेंगे देखिए, डायग्राम आपके लिए गिवन है इस क्वेश्चन में। ये डायग्राम मैंने भी आपके लिए यहाँ पे बना दिया। चलिए, ये बैलून है AB 88.2 और गर्ल्स की हाइट 1.2 है। तो ये आपको यहाँ पे हाइट पहले निकालनी पड़ेगी। इतने हाइट को आपको लेना है क्योंकि ये यहाँ के आई यहाँ पे खड़ी है और यहाँ से स्पॉट कर रही है, इस बैलून को देख रही है। तो इसकी हाइट आपकी 88.2 में से आप 1.2 माइनस कर दोगे तो ये हाइट आपकी यहाँ से यहाँ तक की 87 हो जाएगी। ठीक है, मैं राइट हूँ। अब देखिए, आपको यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस निकालना है। तो आप कोई सा भी ट्रायंगल पहले ले लो, मैं इसका नाम F दे देती हूँ, FC, इसको C ले लीजिए। ओके, FCE, ये ट्रायंगल हम लोग ले लेंगे। तो ट्रायंगल FCE, ये देखो, ये ट्रायंगल लेंगे तो पहली बार बैलून को यहाँ पे देखा है उसने और 60 डिग्री का एंगल फॉर्म किया है। तो 1060 डिग्री अपॉन ये FC की हाइट भी क्या होगी, यही वाली हाइट होगी, तो 87 लिखेंगे। और ये वाली डिस्टेंस हमको नहीं गिवन है तो हम यहाँ पे बस EC लिख लेंगे, तरह से EC। तो 1060 डिग्री की वैल्यू √3, 87 बाय EC। तो EC आपको मिल जाता है, EC इक्वल टू 87 बाय √3, ये यहाँ पे आ गया। आपको तो CD निकालना है। अब आप ट्रायंगल ABD लोगे, ये वाला ट्रायंगल लोगे पूरा। जब बैलून यहाँ पहुँच जाता है ना तो 30 डिग्री का एंगल बनता है। तो 10-30 डिग्री आप लोगे यहाँ पे ABD में। तो AB यहाँ तक की हाइट आपके पास है 87 और इसकी हाइट यहाँ ये लेंथ निकालना है। तो BC प्लस CD प्लस BC। ओके, तो हमने अभी CD या नाम जो भी दिया था, EC नाम दिया था, ये पैरेलल है ना, तो आप जैसे भी ले लो इसको। मैं थोड़ा सा जल्दी अब इसको बता रही हूँ। तो ये आपका EC प्लस CD, इसको B ले लीजिए, यहाँ पे ये लेंगे। तो ये आपने लिख दिया 87 बाय √3 जो आपका EC है, और ये आप इसको BC ही लिखो, आपको यही वैल्यू फाइंड आउट करनी है। इसको, इस लाइन को बस हमें सॉल्व करना है। इस लाइन को हम यहाँ पे सॉल्व कर रहे हैं। देखिए, BC ऊपर पहुँच जाता है 1/1030 डिग्री की वैल्यू पहले 1/√3 लिख दी। अब यहाँ पे मैंने 87 अपॉन इसको सॉल्व किया है, 87 प्लस √3 BC। ठीक है, LCM लेकर के यहाँ LCM लेंगे, √3 BC और √3 भी आपका ऊपर पहुँच गया ऐसे। फिर इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आ जाएगा, 87 √3, यहाँ पे ही कर रही हूँ, 87 √3 इंटू √3 3, और यहाँ पे 87 प्लस √3 BC। इस लाइन को सॉल्व करते हैं हम लोग। इसको किया 3 7 जा 21, 2 एंड में 261 इक्वल टू 87 प्लस √3 BC। यहाँ पे आप लेकर आओगे 261 माइनस 87 √3 BC और माइनस कर लीजिए। BC की वैल्यू फिर मिलेगी 11 में से 7 गया 4 5, 15 में से आपके 8 जाते हैं। ओके, 15 में से 8 गया तो आपका क्या जाता है, यस 7, और यहाँ पे √3 BC। तो BC की वैल्यू आपको मिल जाती है 174 अपॉन √3। इसको रेशनलाइज कर लीजिए इस तरह से। तो 174 √3 अपॉन 3 से कर दिया 5 जा, और 2 पे 4 आ जाता है 58 √3। आपके इस दो यहाँ पे जो उसने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, तो यहाँ से
यहाँ तक का इसने डिस्टेंस ट्रेवल किया, आपने यहाँ से यहाँ तक का निकाल लिया है, ओके, और यहाँ से यहाँ तक का भी आपने डिस्टेंस निकाल लिया है। तो BC हमने ये पार्ट निकाला और हमने ये CD भी ये पार्ट निकाल दिया है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर लास्ट क्वेश्चन है 15। A straight highway leads to the foot of tower. A man is standing at the top of tower. Observe a car at an angle of depression is a 30 degree which is approaching the foot of the tower. ठीक है, with a uniform speed. इन वर्ड्स पे ध्यान दीजिएगा। 6 seconds later the angle of depression of the car is found to be 60. Then find the time taken by the car to reach the foot of the tower from the point. ठीक है, अब इस क्वेश्चन, ये क्वेश्चन लास्ट है, इसको मैं डायग्राम से आपको बताती हूँ ये कैसे करते हैं। मैं इसको क्वेश्चन में क्या कह रहा है, AB इज़ अ टावर, ओके। तो एक मैन है जो यहाँ पे बैठा हुआ है और वो एक कार को ऑब्जर्व कर रहा है नीचे, कि उसने जो है, जब ऊपर से नीचे देख रहे हैं तो यहाँ पे डिप्रेशन बनता है एंगल, आपको अभी बताया ही मैंने। तो 30 डिग्री बाद में थोड़े 6 सेकंड के बाद वो देखता है कि वो आपका 60 डिग्री का एंगल फॉर्म कर रहा है। ठीक है, तो ये तो हमने 30 और 60 करके अल्टरनेट एंगल्स पैरेलल लाइन में हो तो ऐसे लिखते हैं, वो हमने लिख दिया। ठीक है, अब यहाँ पे यूनिफॉर्म स्पीड से ये ट्रेवल कर रही है, कार जो है उसकी स्पीड यूनिफॉर्म है। तो आपको निकालना है यहाँ पे कि कितने टाइम में वो कार यहाँ C से फुट ऑफ टावर को रीच कर जाती है, ये वाला आपको टाइम निकालना है, ये टाइम निकालना है। ठीक है, तो टाइम निकालने के लिए पहले, और यहाँ पे भी आपका टाइम गिवन है, ये डिस्टेंस नहीं गिवन है, सिर्फ टाइम गिवन है कि 6 सेकंड में ये इस पॉइंट से इस पॉइंट आ रही है और एंगल ऑफ डिप्रेशन 30 to 60 चेंज हो रहा है। तो इस क्वेश्चन के लिए हम लोग करते क्या हैं, इस क्वेश्चन में टाइम को अभी फ़िलहाल आप इग्नोर करिए, इसका डिस्टेंस निकाल लीजिए, इसको आप x मान लो और इसको आप y मान लो। ठीक है, अब ट्रायंगल हम लोग ले लेंगे ABC। तो ABC हमने ट्रायंगल ले लिया, 10 60 डिग्री इक्वल टू AB, इसकी हाइट को आप h ले लो, h अपॉन BC जिसको आपने y मान लिया है, और ये √3 h/y, ओके। तो y के रेफरेंस में आप लिख लो तो आपका आ जाता है h/√3। सेम इसी तरह से हमने 30 डिग्री ले लिया, ABD पॉइंट ले लीजिए, ये मैंने समझाने में थोड़ा ओवरलैप कर जाती हूँ, ABD ये पूरा ट्रायंगल, ओके। और h बाय दिस प्लस दिस, तो x प्लस वाई हो जाता है, इट्स 1/√3, तो h इक्वल h अपॉन एक्स प्लस वाई। अब यहाँ भी आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो तो x प्लस वाई इक्वल टू h√3 ना। अब यहाँ पे y की वैल्यू आप h/√3 लगा के x को निकाल लो, तो h/√3 सो x इक्वल टू हमारा हो जाता है h√3 माइनस h/√3, इसको ऐसे LCM लोगे तो आपका आ जाएगा 3h माइनस h, डेट इज 2h/√3। ये देखिए, अब हमने XY डिस्टेंस निकाला है, बट हमें तो यहाँ से यहाँ का टाइम निकालना है। तो इसके लिए आपको क्या करना है, इसके लिए आप डिस्टेंस का रेशियो निकाल लो। अब ये मैं बताऊँगी कि क्यों हमने डिस्टेंस का रेशियो निकालना है। डिस्टेंस का रेशियो 2h/√3 और अपॉन y की वैल्यू आपकी थी h/√3, तो √3/h, h कैंसल, √3 तो 2:1। 2:1, x की वैल्यू क्या आ रही है 2, तो यहाँ से यहाँ तक इसने क्या किया है, हमारा 2 का डिस्टेंस है और यहाँ पे 1 का डिस्टेंस है। तो आप यहाँ एक छोटा सा काम करने जा रहे हो, इसके बाद आपने डिस्टेंस निकाल लिया है और आपको टाइम की वैल्यू देनी है, तो आप रेशियो ऑफ डिस्टेंस लिखोगे यहाँ पे, रेशियो ऑफ डिस्टेंस, ठीक है, इक्वल टू रेशियो ऑफ टाइम टेकन, बिकॉज वो यूनिफॉर्म स्पीड में चल रही है। तो जिससे यूनिफॉर्म स्पीड में चल रही है तो टाइम के हिसाब से वो डिस्टेंस, सेम डिस्टेंस कवर कर रही है विथ अ यूनिफॉर्म डिस्टेंस ट्रेवल कर रही है विथ अ टाइम, मीन्स दोनों का रेशियो सेम होगा। तो 2:1 और इसका टाइम आपका क्या था, 6 था और इसके टाइम को आप t मान लीजिए, तो 6:t, सो 2/1
एंड 6/t। तो t की वैल्यू क्या आ जाएगी फिर यहाँ पे 3 सेकेंड में वो यहाँ पे रीच कर जाएगा। 3 सेकेंड में वो टावर को रीच कर जाएगा जहाँ भी उसे फुट ऑफ टावर पे। इस बात को आप बार बार समझिए, क्योंकि क्वेश्चन में आपके यूनिफॉर्म स्पीड लिखा है तो यूनिफॉर्म स्पीड का मतलब क्या हो गया, इक्वल डिस्टेंस इन अ इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। तो आपका डिस्टेंस का रेशियो और टाइम का रेशियो सेम होगा, इसलिए हमने लास्ट में ये किया है। तो फर्स्ट तो आपको हर क्वेश्चन के जैसे यहाँ पे एक्स और वाई का डिस्टेंस ही निकालना है, एक्स वाई लेट करके वो निकाल लेना है और उसके रेशियो निकाल लेने हैं एक्स वाई की, और उस रेशियो को हम टाइम के रेशियो से इक्वेट कर देंगे तो हमें टाइम की वैल्यू 3 सेकेंड मिल जाएगी। तो होप पूरा का पूरा ये आपको एक्सरसाइज मैंने वन शॉट में दिया है, और अगर आपको पसंद आ गया हो ना, पसंद की तो बात नहीं है, देखो ये मेहनत लगती है, समझ में आया हो तो ज़रूर इस वीडियो को लाइक शेयर करें अपने फ्रेंड्स को भी, और सब्सक्राइब कर सकते हो आप चैनल को, क्योंकि आप यहाँ से और भी कई क्वेश्चन आप देख सकते हो जा कर के, आपको कितना कुछ सीखने मिल सकता है। अगर आप पढ़ाई के प्रति बहुत ही फोकस्ड हो, डिटरमिन हो, तो आपको यहाँ से बहुत ही हेल्प मिलेगी, और बहुत सारी प्रैक्टिस कर सकते हो, बेहतर प्रैक्टिस कर सकते हो। कंपटीशन लेवल के क्वेश्चंस भी आपको मेरे चैनल पे मिलेंगे, और हायर क्लासेस के लिए क्लास 9th के, जो अभी क्लास 26 में आपका सिलेबस चेंज हो रखा है, वो तो थोड़ी मॉडिफाई है, थोड़ी डिफ़िकल्ट है, बट बहुत आसान तरीके से क्लास 9th के सिलेबस को भी मैंने वहाँ पे बताया हुआ है। तो चलिए नेक्स्ट वीडियो तक के लिए बाय बाय।